8 जून को लखनऊ के एक होटल में राजनीति, खेल और फिल्म जगत की तमाम हस्तियां रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची थी। नवंबर के महीने में दोनों की शादी होने वाली थी। ये बात खुद प्रिया सरोज के पिता ने कंफर्म भी की थी, लेकिन अब ये शादी टल गई है। आखिर क्यों? क्या दोनों में से किसी के परिवार ने इसके पीछे की वजह बताई है? और रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। 18 नवंबर 2025 को वाराणसी के कालीशान होटल में रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी होने वाली थी। तैयारियां जोरों पर चल रही थी। दोनों की सगाई के बाद तो बस दोनों के चाहने वालों को शादी का इंतजार था कि लड़की के पिता ने बता दिया कि भाई नवंबर में तो शादी नहीं होने वाली। और इसके पीछे की वजह है रिंकू का पहला प्यार, यानी क्रिकेट। रिंकू प्रिया की शादी टलने का कारण रिंकू का बिजी शेड्यूल है। आईपीएल में छक्कों की बरसात करने वाले रिंकू अक्टूबर से फरवरी के बीच घरेलू क्रिकेट में प्रदेश की टीम की तरफ से खेलेंगे। इसके कुछ दिनों बाद आईपीएल भी शुरू हो जाएगा। प्रिया के विधायक पिता तूफानी सरोज ने कहा कि रिंकू की घरेलू क्रिकेट में व्यस्तता के चलते शादी की डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब 2026 फरवरी के अंत में खेल से वक्त मिलने पर या आईपीएल 2026 के बाद ही रिंकू और प्रिया की शादी की डेट तय की जाएगी। दोनों परिवारों ने यह भी तय किया कि शादी वाराणसी में नहीं होगी, बल्कि अब किसी और जगह पर की जाएगी या फिर ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है। रिंकू और प्रिया की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। बात करीब 2 साल पहले की है। आईपीएल 2023 में रिंकू के लगातार 5 छक्के लगाने के बाद उनकी चर्चा काफी ज्यादा थी। कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में उन्होंने जीत दिलाई। इसके बाद रिंकू की केकेआर के सीनियर क्रिकेटर से काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी। इस बीच एक सीनियर क्रिकेटर की दिल्ली में शादी हुई। इसमें क्रिकेटर ने रिंकू और अपनी पत्नी की दोस्त प्रिया सरोज को बुलाया। रिंकू प्रिया पहली बार इसी पार्टी में एक दूसरे से मिले थे। क्रिकेटर की पत्नी ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया, फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई। रिंकू के परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने यह भी मीडिया को बताया था कि केकेआर के क्रिकेटर की पत्नी और प्रिया एक साथ पढ़ी थी। पढ़ाई के दौरान दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी। इसके बाद रिंकू और प्रिया करीब 1 साल तक दोनों कांटेक्ट में रहे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोनों ने अपने अपने परिवारों से सहमति ली और तभी रिश्ते की औपचारिक शुरुआत की हुई। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू के अलीगढ़ वाले बंगले को प्रिया ने ही फाइनल किया था। अप्रैल 2025 में प्रिया रिंकू के घर पहुंची थी। उन्होंने बंगले का इंटीरियर भी चेंज करवाया था। रिंकू सिंह ने लगभग 3.5 करोड़ में ये बंगला खरीदा। उनके बंगले में 6 बेडरूम है। घर में एक बड़ा मंदिर, स्विमिंग पूल भी है। यहाँ उनका वो बैट भी रखा गया है जिससे उन्होंने 5 छक्के लगाए थे। बता दें कि रिंकू सिंह का जर्सी नंबर 35 है और उनके घर का नंबर 38 है। रिंकू सिंह ने जब अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में बताया था तो उनके माता पिता ने खुद प्रिया के पिता से संपर्क किया था और फिर शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों की सहमति हुई और इसके बाद जाकर इसी साल फरवरी में रोके की सेरेमनी भी हुई थी। 8 जून को लखनऊ में द सेंट्रम होटल में रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी भी हुई। इसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव, इकरा हसन समेत 300 वीआईपी गेस्ट शामिल हुए थे। रिंग सेरेमनी के दौरान स्टेज पर जब रिंकू ने प्रिया को अंगूठी पहनाई तो वो भावुक हो गई और फफक कर रो भी पड़ी थी। रिंकू ने उन्हें संभाला। सेरेमनी के बाद उन्होंने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। मेहमानों और परिवार वालों के साथ रिंकू प्रिया ने जमकर डांस किया था। इसके कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। बता दें कि वाराणसी के पिंडरा तहसील के करखिया गांव की रहने वाली प्रिया सरोज पिछले 7 सालों से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाती रही। LLB की डिग्री हासिल कर चुकी प्रिया सरोज की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से हुई है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद प्रिया सरोज ने वकील बनने के लिए पढ़ाई की थी। लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से LLB की डिग्री हासिल की। अपनी कानून की डिग्री के साथ प्रिया सरोज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने खुलासा किया था कि उनकी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कहा था कि बड़े होने पर मैंने कभी राजनीति में कदम रखने के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि जब मेरा टिकट घोषित किया गया था तभी मैं एग्जाम्स की ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, तैयारी कर रही थी। बता दें कि प्रिया सरोज की उम्र सिर्फ 25 साल कुछ महीने है। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज भी मछली शहर लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद रहे। वो साल 1999, 2004, 2009 में लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद उनकी बेटी प्रिया सरोज ने मछली शहर से चुनाव लड़ा और देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बन गई। जबकि रिंकू सिंह की बात की जाए तो उनके परिवार के संघर्ष की कहानी भी काफी खास है।
केकेआर को दिए गए एक इंटरव्यू में रिंकू ने अपनी जिंदगी के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि परिवार में हम सारे भाई हैं। पापा सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। हम पांचों भाइयों से भी काम करवाते। जब कोई नहीं मिलता तो डंडे से पीटते भी थे। हम सारे भाई बाइक पर 2-2 सिलेंडर रखकर होटल्स और घरों में डिलीवर करने के लिए जाते। सभी ने पापा को सपोर्ट किया और जहां भी मैच होते तो सारे भाई एक साथ ही खेलने जाते। मोहल्ले में 6 से 7 और लड़के थे जिनके साथ पैसे इकट्ठा कर वो गेंद लाते थे। मैच खेलने के लिए पैसे लगते, घर वालों से मांगो तो कहते थे कि भाई पढ़ाई करो, पैसे नहीं मिलेंगे। पापा खेलने के लिए हमेशा मना करते थे। मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती थी। शहर के पास एक टूर्नामेंट हुआ, उसके लिए पैसे चाहिए थे। मम्मी ने दुकान से 1000 रुपए उधार लेकर दिए थे। बता दें कि रिंकू सिंह ने 18 अगस्त 2023 को डबलिन में डेब्यू किया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।